राम राम भाइयों और बहनों। हम इस चैनल पर सनातन धर्म संबंधी पुनर्जन्म के सिद्धांत की कहानियाँ सुना रहे हैं अभी इस समय, जिसमें हम पुनर्जन्म हुए लोगों की और मरने के बाद जो लोग भूत या प्रेत योनि को प्राप्त हुए उनकी क्या गति हुई, उन्हें किस कारण यह योनि मिली और उनकी कैसे मुक्ति हो सकती है, इस संबंधी सच्ची कहानियाँ आपको सुना रहे हैं। इसी संबंध में एक श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करने वाली सत्य घटना यहाँ पर घटी हुई है, वही आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। तो पूरी कहानी सुने, आपका भला होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की विलक्षण महिमा। एक परलोकगत आत्मा ने अपने उद्धार के लिए घर वालों से श्रीमद् भागवत सप्ताह कराने की याचना की और सप्ताह कराने पर उसे सद्गति प्राप्त हुई। परम पूज्यपाद श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज के श्री मुख से सुनी हुई बिल्कुल सत्य घटना। महाराज जी बताते हैं, गत दिसंबर 1969 में भारत के सुप्रसिद्ध तीर्थ वाराणसी में पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज पधारे थे। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह की अद्भुत महिमा के संबंध की अपनी स्वयं की जांच की हुई एक महान आश्चर्यजनक सत्य घटना सुनाई थी, जिसे यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। उत्कल देश के विख्यात कटक नगर में एक गुलाबराय मांडूमल नामक सुप्रसिद्ध फर्म है। भारत माता गुड़ाक फैक्ट्री की वह फर्म मालिक है। लगभग 3 वर्ष हुए उनकी एक विवाहिता युवती पुत्री का शरीरांत हो गया था और वह मरकर भूत योनि को प्राप्त हो गई थी। उसी की एक चचेरी बहन थी जो आयु में उससे बड़ी थी। भूत योनि प्राप्त आत्मा अपनी उस चचेरी बहन को परेशान करने लगी। उसके बंधु बांधवों और घर वालों ने तथा आजकल के अंग्रेजी पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने इसे हिस्टीरिया बीमारी बताकर डॉक्टरों से इलाज कराने की सलाह दी। घर वालों ने सबकी सलाह मानकर अच्छे से अच्छे प्रमुख डॉक्टरों द्वारा उसकी चिकित्सा कराई। चिकित्सा में अपने हजारों रुपए खर्च किए, पर लाभ कुछ भी नहीं हुआ। उसकी बीमारी घटने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। जब शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों से भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ, तो उन डॉक्टरों और अन्य भले आदमियों की सलाह मानकर उसके घर वाले उसे इलाज के लिए कलकत्ता, बम्बई आदि बड़े बड़े शहरों में ले गए और वहाँ के बड़े से बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टरों से उसका इलाज कराया गया। कहा जाता है कि इस इलाज में उनके लगभग 50,000 रुपये खर्च हो गए। इतना पैसा खर्च करने पर भी बीमारी 1% भी कम नहीं हुई, अपितु वह बढ़ती ही चली गई। अब तो उसके घर वाले ही नहीं, बल्कि दूर दराज के संबंधी और अड़ोस पड़ोस के लोग भी चिंतित हो उठे। आखिर इसे कौन सी ऐसी बीमारी लग गई है कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अंततः जब घर वाले इलाज कराते कराते थक गए और चारों ओर से निराश हो गए, तो एक दिन उस चचेरी बड़ी बहन के शरीर में आकर परलोकगत छोटी बहन की आत्मा ने कहा, इसे बीमारी कुछ भी नहीं है। यह बहन मेरे कारण परेशान है और मैं स्वयं भी इस समय बहुत परेशान हूँ। अपने किन्हीं पूर्व जन्म के पापों के फलस्वरूप मैं इस समय पिशाच योनि के दुख भोग रही हूँ। जब तक मेरी इस पिशाच योनि से मुक्ति नहीं होगी, तब तक मेरी इस बहन का लाख इलाज कराने पर भी रोग से छुटकारा नहीं होगा और इसे सुख शांति नहीं मिलेगी। घर वालों के यह प्रश्न करने पर कि तुम्हारी इस पिशाच योनि से मुक्ति होने का और तुम्हें शांति प्राप्त होने का साधन क्या है, वह हमें बताओ, हम सारे उपाय उसके अनुसार करेंगे। उत्तर में पिशाच योनि के प्राप्त उस परलोकगत आत्मा ने कहा कि मेरी मुक्ति और मेरी सद्गति का एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण।
श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण के अतिरिक्त आप चाहे लाखों रुपए खर्च करें, न तो इसका रोग दूर होगा, न मुझको ही इस प्रेत योनि से छुटकारा मिलेगा। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि मेरी बहन रोग मुक्त हो जाए और मुझे भी इस पिशाच योनि से छुटकारा मिल जाए तथा मुझे सद्गति प्राप्त हो जाए, तो आप शीघ्रातिशीघ्र पवित्र विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनके द्वारा हमारे कल्याण के निमित्त श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण का आयोजन कीजिए। उसके माता पिता और भाई आदि ने इसी वर्ष संवत 2026 भाद्रपद में उसके कथनानुसार एक सनातन धर्मी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर उनके द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण प्रारंभ करा दिया। श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा तो प्रारंभ हो गई, किंतु घर वाले तथा वे कथावाचक पंडित जी महाराज वहां पर बांस गाड़ना भूल गए, जो श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के शुभ अवसर पर एक बहुत प्राचीन और अति आवश्यक शास्त्रीय प्रथा है। कहा जाता है कि परलोकगत आत्मा उस पर बैठकर कथा सुनती है। उस परलोकगत आत्मा को यह बात बहुत खटकी और उसने फिर अपनी उस चचेरी बड़ी बहन के शरीर में प्रवेश करके कहा कि आपने श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण कराना तो प्रारंभ अवश्य कर दिया, किंतु यहाँ पर मेरे बैठने के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह के नियम के अनुसार बांस नहीं गाढ़ा, जिस पर बैठकर मैं श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण करती। सबको पता है कि उस बांस पर बैठकर प्राचीन काल में धुंधुकारी नामक प्रेत ने गाय के पेट से पैदा हुए गोकर्ण नामक अपने भाई से श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनकर मुक्ति प्राप्त की थी। फिर बताओ मैं कहाँ पर बैठकर श्रीमद् भागवत की परम पावन कथा सुनकर मुक्ति लाभ करूं। अब तो उस परलोकगत आत्मा की इस शास्त्रीय बात को सुनकर सबने अपनी गलती स्वीकार की और वहां पर एक बांस गाढ़ा, किंतु बांस के गाड़ने पर भी एक भूल यह रह गई कि बांस के ऊपर जो कपड़ा लपेटा जाता है वह कपड़ा लपेटना लोग भूल गए। परलोकगत आत्मा ने पुनः अपनी चचेरी बड़ी बहन के शरीर में आकर कहा, आपने इस बांस पर कपड़ा नहीं लपेटा है, फिर भला इस नंगे बांस पर मैं किस प्रकार बैठ सकती हूँ। नंगे बांस पर बैठने से वह बांस मुझे चुभता है, इसलिए तुरंत उस बांस पर कपड़ा लपेट दो, जिससे वो बांस चुभे नहीं और मैं उस पर शांति से बैठकर श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण कर सकूं। तब घर वालों ने तुरंत उस नंगे बांस पर कपड़ा लपेटा और अपनी गलती स्वीकार की तथा उस आत्मा से इस भूल के लिए क्षमा मांगी। इस बात की चर्चा अड़ोस पड़ोस और टोले मोहल्लों में सर्वत्र फैल गई। सभी लोग सुनकर एकदम आश्चर्यचकित रह गए। अब तो श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण करने के लिए जीवित व्यक्ति के द्वारा कही गई परलोकगत आत्मा की बातें सुनने के लिए हजारों मनुष्यों की भीड़ कथा सप्ताह में लगने लगी और इस महान आश्चर्यजनक सत्य घटना से पुनर्जन्म, वेद, पुराण, शास्त्र और उनके द्वारा बताए गए उपायों पर लोगों का विश्वास बढ़ता गया। अंत में उस आत्मा ने अपने भाइयों से और अपनी माता से कहा कि हमारे पिताजी की भी मुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि आजकल के लोग अपने माता पिता की संपत्ति तो ले लेते हैं, किंतु उनकी अंत्येष्टि और उनके निमित्त श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, दान पुण्य इत्यादि शास्त्रीय कर्म विधि विधानों से श्रद्धापूर्वक नहीं करते। इसीलिए उन माता पिताओं को अधोगति में जाना पड़ता है। अतएव आप लोग पिताजी की मुक्ति के लिए भी श्रीमद् भागवत सप्ताह अवश्य करवाएगा, तभी उनकी मुक्ति होगी। इन सब घटनाओं को सुनकर कलकत्ते से उस परलोकगत आत्मा की सास भी श्रीमद् भागवत सप्ताह में भाग लेने के लिए वहां पर आ गई। उस आत्मा ने अपनी चचेरी बहन के शरीर में प्रवेश करके अपनी उस सास से कहा कि इस श्रीमद् भागवत सप्ताह कराने का जो भी खर्च होगा उस सारे खर्च को आप मेरे ससुराल वालों की तरफ से दिलवाएगा, क्योंकि मरने के बाद विवाहिता स्त्री की सारी उत्तर क्रिया करने का दायित्व ससुराल वालों पर ही होता है, उसके माता पिता अथवा भाई बंधुओं पर नहीं। अतः यदि आप इस श्रीमद् भागवत सप्ताह का खर्च नहीं देंगे तो मेरे माता पिता द्वारा खर्च
होने वाले सप्ताह से मेरी मुक्ति नहीं होगी। सास ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। उधर श्रीमद् भागवत सप्ताह सानंद समाप्त होने पर वह आत्मा सद्गति को प्राप्त हो गई और इधर उसकी जीवित चचेरी बहन भी सब प्रकार के रोग शोक से मुक्त हो गई। आज वह पूर्ण स्वस्थ है। उसके सारे घर वाले भी आनंद पूर्वक रह रहे हैं। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण की अद्भुत महिमा, जिसके सुनने मात्र से परलोकगत आत्मा को पिशाच योनि से तत्काल छुटकारा मिल गया, उसकी सद्गति हो गई। जो ऐसे परम कल्याणकारी पुराणों की निंदा करते हैं, वे अपना और अपनी संतान का तथा अपनी हिंदू जाति एवं देश का कितना अहित कर रहे हैं, यह विचारणीय है। इस सत्य घटना से सिद्ध हो जाता है कि हमारे शास्त्र पुराणों की सभी बातें अक्षर अक्षर बिल्कुल सत्य है। आशा है पाठक अपने इस सत्य सनातन धर्म के प्राण इन पुराणों की अद्भुत महत्ता को समझेंगे और इन पुराणों के बताए अनुसार चलकर और सनातन धर्म की शरण में रहकर अपना तथा अपने देश जाति का परम कल्याण करेंगे। तो भाइयों और बहनों, इस प्रकार हमने देखा कि श्रीमद् भागवत की श्रवण से कैसे एक अतृप्त और भूत और प्रेत योनि को प्राप्त हुई आत्मा को भी मुक्ति मिलती है। अगर आपको यह सत्य घटना अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पूरी कहानी धैर्य के साथ सुनने के लिए दिल की गहराइयों के साथ मैं आपका आभारी हूँ। सदा आप पर भगवान की कृपा रहे। राधे राधे।